प्रतीक यादव जी के हत्यारे को बचाया जा रहा है, ये मैं पूरे खुश हल में कह रहा हूँ। प्रतीक यादव की अचानक हुई रहस्यमयी मौत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक लोग इस मौत को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे थे। कोई इस मौत को साजिश के तहत की गई हत्या बता रहा था, तो कोई इसे पारिवारिक कलह का नतीजा मान रहा था। लेकिन अब खुद प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने रोते हुए बताया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और किन वजहों से उनकी मौत हुई। आखिर प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, किसने उन्हें मारा था, और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने ऐसा कौन सा सच बताया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस पूरे सच को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहो। 13 मई 2026 की सुबह करीब 5:55 पर प्रतीक यादव की मौत हो गई। वे घर में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। पोस्टमार्टम में फेफड़ों में बड़े क्लॉट से कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया गया। 14 मई 2026 को लखनऊ के बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद प्रतीक यादव की अचानक हुई रहस्यमयी मौत को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। आम जनता से लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई और सीबीआई जांच की मांग करने लगे। चलिए पहले जानते हैं किसने क्या कहा और क्यों इस मौत को हत्या बताया गया। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। उसके बाद बताएंगे कि आखिर प्रतीक यादव की मौत की असली वजह क्या थी और अपर्णा यादव ने कौन सा सच उगला। प्रतीक यादव के अचानक निधन के बाद कोई भी इसे नेचुरल मौत नहीं मान रहा था। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस मौत को साजिश के तहत की गई हत्या बता रहे थे और इसका जिम्मेदार प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव और उनके भाई अमन बिष्ट को बता रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें शरीर पर 6 एंटीमम इंजरी मौत से पहले की छोटे मिलने की बात सामने आई और शरीर के कई अंग नीला बताया गया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सपा नेताओं ने सवाल उठाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया था। चलिए अब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के किस नेता ने क्या कहा था प्रतीक यादव की मौत के बाद और किस तरह के आरोप लग रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता पंकज श्रीवास्तव ने सबसे सीधा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। प्रतीक यादव यह मौत नहीं, हत्या है। पंकज श्रीवास्तव का आरोप है कि अमन सिंह बिष्ट ने प्रतीक यादव के बिजनेस और प्रॉपर्टी हथियाने के लालच में यह साजिश रची। दरअसल प्रतीक यादव ने 2012 के आसपास रियल एस्टेट और फिटनेस से जुड़ी करीब 17 कंपनियां बनाई थीं। इनमें से ज्यादातर कंपनियों में अमन बिष्ट डायरेक्टर या महत्वपूर्ण पद पर थे। 2017 के बाद बिजनेस में भारी घाटा हुआ। आरोप है कि अमन बिष्ट के कुछ फैसलों की वजह से प्रतीक को करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रतीक अमन को बिजनेस से हटाने की सोच रहे थे। इसके अलावा अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपए के लैंड फ्रॉड का केस भी पहले से दर्ज है। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया था। आरोप है कि इसी वजह से अमन सिंह बिष्ट ने प्रतीक यादव की जान ले ली। पंकज श्रीवास्तव ने सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट और अपर्णा यादव व अमन बिष्ट दोनों के मोबाइल, कॉल डिटेल्स तथा सभी डिजिटल उपकरणों की जब्ती और फोरेंसिक जांच की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपर्णा यादव और उसके भाई की जब्त होनी चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए उसके साले की। समाजवादी पार्टी के नेता अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट को प्रतीक यादव की मौत का जिम्मेदार इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन खुद प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने अब तक कोई भी जांच कराने की मांग नहीं की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात पर सबसे ज्यादा शक है कि जिस महिला का पति मरा है, जिसका अपना घर बिखर गया है, वह खुद ना तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, ना ही किसी तरह की आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर अपर्णा यादव और उनका भाई अमन बिष्ट निर्दोष होते तो वे खुद आगे आकर सीबीआई जांच की मांग करते। लेकिन दोनों की इस चुप्पी ने उन्हें और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। उनका आरोप है कि अगर सीबीआई जांच हुई तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव और अमन सिंह बिष्ट दोनों फंस सकते हैं। इसीलिए दोनों जानबूझकर चुप हैं और कोई जांच नहीं चाहते। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के कई नेता अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत में अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट का हाथ है और अपर्णा यादव भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकती हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपर्णा यादव के भाजपा में जाने के बाद जब प्रतीक यादव तलाक लेना चाह रहे थे, तब उन्हें समझाने वाला और अपर्णा यादव की तरफ से माफी मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भाई अमन सिंह बिष्ट ही थे। उन्होंने बहन की तरफ से प्रतीक यादव से माफी मांगी थी। इसके बाद प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर बताया था कि उनके बीच सब कुछ ठीक है।
अब यह भी बताया जा रहा है कि अमन सिंह बिष्ट की वजह से ही प्रतीक यादव मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार और डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि अमन बिष्ट की वजह से उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। पंकज श्रीवास्तव ने अपर्णा यादव पर सीधा और तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब प्रतीक यादव की तबीयत खराब चल रही थी, तब अपर्णा यादव असम क्यों चली गई? एक पत्नी होने के नाते उनका सबसे पहला कर्तव्य पति का इलाज कराना था, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिसका पति बीमार हो उसकी पत्नी आसाम नहीं जाएगी। पंकज श्रीवास्तव ने अंतिम संस्कार की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया और कहा कि सच्चाई छुपाने के लिए प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार बहुत जल्दबाजी में कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ जैसी स्मार्ट सिटी में अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, फिर भी घर से अस्पताल पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? जब रात में तबीयत खराब हुई थी तो सुबह का इंतजार क्यों किया गया? पंकज श्रीवास्तव ने आगे कहा कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते काफी पहले से ही खराब चल रहे थे। तलाक की बात भी पहले से चल रही थी। दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, इसलिए कुछ भी हो सकता था। उन्होंने केवल अपर्णा यादव को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी प्रतीक यादव की मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता रविदास मेहत्रा ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर से बातचीत में मैंने मालूम किया कि उनकी पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो हमने पूछा उनसे कि मौत का क्या कारण होता है, तो उन्होंने कहा कि मौत का कारण जहर भी हो सकता है। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। रविदास मेहत्रा ने आगे कहा कि प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जो मौत की संदिग्ध परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं। इन बयानों ने पूरे मामले में आग में घी डाल दिया है। अब समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि प्रतीक यादव को जहर देकर मार दिया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रतीक यादव की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद उनकी वसीयत को लेकर हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत से पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों प्रतिमा और प्रतीक्षा के नाम कर दी थी, जबकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम एक भी संपत्ति नहीं लिखी गई थी। इस वसीयत में लखनऊ और आसपास की 22 बीघा से ज्यादा की बेहद कीमती जमीन, कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आयरन कोर फिट और दी फिटनेस प्लेनेट जैसे जिम, लग्जरी कारें जिसमें लैम्बोर्गिनी भी शामिल है और अन्य करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां दोनों बेटियों को दी गई हैं। वसीयत में एक खास शर्त भी रखी गई है कि बड़ी बेटी को 25 से 27 साल की उम्र पूरी होने तक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ उपयोग का अधिकार रहेगा। यह फैसला इसलिए और ज्यादा विवादास्पद हो गया है क्योंकि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच पिछले कई महीनों से काफी तीखे विवाद चल रहे थे और प्रतीक ने जनवरी 2026 में सोशल मीडिया पर अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक की बात भी कही थी। पत्नी को पूरी तरह संपत्ति से बाहर रख दिए जाने को लोग पारिवारिक कलह, आर्थिक विवाद और आपसी मतभेद का नतीजा मान रहे हैं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रतीक यादव को शायद पहले से ही किसी खतरे का अंदेशा था, जिस वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति बेटियों के नाम सुरक्षित कर दी थी। यह वसीयत अब न सिर्फ कानूनी लड़ाई का केंद्र बन गई है, बल्कि प्रतीक यादव की मौत को साजिश से जोड़ने वाले लोगों के लिए भी एक मजबूत आधार बन गई है। इसके अलावा प्रतीक यादव की मौत से पहले उन्हें मुख्य रूप से लखनऊ के चिन्हट इलाके के रियल एस्टेट कारोबारी कृष्णानंद पांडे और उनके परिवार वालों से गंभीर धमकियां मिल रही थीं। प्रतीक यादव ने जुलाई 2025 में गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और उनके पिता अशोक पांडे ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ली थी। जब प्रतीक ने अपना पैसा वापस मांगा तो ना जमीन दी गई और ना ही पैसे लौटाए गए। इसके उलट कृष्णानंद पांडे ने प्रतीक यादव को पॉक्सो एक्ट में फंसाने की खुली धमकी दी। साथ ही फेक ऑडियो और वीडियो वायरल करके उनके परिवार की इज्जत खराब करने की भी धमकी दी गई थी। प्रतीक ने पुलिस को बताया था कि इस मामले में उनसे बार बार रंगदारी की मांग भी की जा रही थी। जब प्रतीक यादव की मौत पर इतना विवाद चल रहा था और उनकी पत्नी अपर्णा यादव पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, तब उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई खुलकर सफाई नहीं दी थी। लेकिन 22 मई 2026 को जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपर्णा यादव के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची, तो अपर्णा यादव ने रोते हुए प्रतीक यादव की मौत की पूरी सच्चाई बता दी। 13वीं से 3 दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपर्णा यादव के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची। उन्होंने प्रतीक यादव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान अपर्णा यादव पूरी तरह भावुक हो गई।
उनकी आंखों में आंसू थे और स्वर टूट रहा था। उन्होंने भावुक होते हुए अपने पति प्रतीक यादव की बीमारी, सर्जरी और मौत की पूरी कहानी राज्यपाल को विस्तार से बताई। अपर्णा यादव ने बताया कि 29 अप्रैल को जब वह एयरपोर्ट पर थी, उसी समय प्रतीक का फोन आया। उन्होंने व्याकुल स्वर में कहा, अपर्णा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तुरंत वापस आ जाओ। अपर्णा तुरंत वापस लौटी और उन्हें सीधे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन प्रतीक अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। किसी तरह अपर्णा और परिवार के सदस्यों ने उन्हें 30 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन 1 मई को प्रतीक खुद डॉक्टरों के खिलाफ जाकर अस्पताल से निकल आए। वे अपना पुराना रूटीन शुरू कर दिया, ऑफिस जाना, दोस्तों से मिलना, घर पर बैठकर लंबे समय तक किताबें पढ़ना। अपर्णा यादव ने बताया कि प्रतीक ने मई 2026 के पहले सप्ताह में बाएं पैर की सर्जरी कराई थी। सर्जरी के बाद उनके पैर में काफी सूजन आ गई थी और चलने फिरने में बहुत दिक्कत होने लगी थी। सर्जरी के कुछ दिनों बाद उनके शरीर में खून का थक्का बनने लगा। जब उन्होंने मेदांता अस्पताल में जांच कराई तो डॉक्टरों ने खून का थक्का डिटेक्ट कर लिया। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा था, सर, आपको तुरंत 5 से 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहना होगा। हम दवाइयां देंगे, सावधानी बरतनी पड़ेगी। यह 3 महीने की प्रक्रिया है जिसमें क्लॉट धीरे धीरे खुल जाएगा। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जान को खतरा हो सकता है। लेकिन प्रतीक अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे। वे बार बार जिद कर रहे थे और कह रहे थे, मैं युवा हूं, मुझे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है, मैं दवा खा लूंगा, घर ले चलो। अपर्णा ने रोते हुए कहा कि डॉक्टरों ने बार बार समझाया था कि यह बहुत संवेदनशील और नाजुक मामला है और इसे अस्पताल में ही ठीक से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन प्रतीक नहीं माने। अपर्णा यादव ने भावुक होकर आगे कहा, अगर वे डॉक्टरों की सलाह मान लेते और अस्पताल में पूरा इलाज करा लेते तो शायद आज हमारे बीच होते। यह कहते हुए अपर्णा यादव फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की स्थिति, परिवार पर पड़े सदमे और अकेलेपन का भी जिक्र किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपर्णा को सांत्वना देते हुए हिम्मत बंधाई और कहा कि पूरा परिवार उनके साथ है। यह मुलाकात की अत्यंत भावुक और हृदय स्पर्शी बातचीत थी। प्रतीक यादव एकत्वाकांक्षी स्वभाव के व्यक्ति थे। राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद वे राजनीति से पूरी तरह दूर रहते थे और अपना पूरा फोकस बिजनेस तथा व्यक्तिगत जिंदगी पर रखते थे। वे कम बोलने वाले, सीधे साधे और सीरियस नेचर के इंसान थे। घमंडी नहीं, बल्कि अपने काम में पूरी तरह व्यस्त रहने वाले, लोगों की मदद करने वाले, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति माने जाते थे। उनकी सबसे खूबसूरत पहचान पशु प्रेम थी। उन्होंने जीव आश्रय नाम का एनिमल वेलफेयर संगठन चलाया, जिसमें स्ट्रे कुत्तों की देखभाल और रेस्क्यू का काम होता था। वे अपनी पेट डॉग दुलारी को बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी कहते थे। कुल मिलाकर प्रतीक यादव राजनीतिक परिवार के नॉन पॉलिटिकल, मेहनती, पशु प्रेमी, जमीन से जुड़े हुए और स्वतंत्र सोच रखने वाले युवा व्यक्ति थे। लेकिन उनकी मौत के बाद भी, खासकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों के चलते, पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका था। जरा सोचिए, एक ईमानदार और सीधे साधे इंसान की मौत हो जाती है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हर तरफ मातम पसरा हुआ था। परिवार ने भी प्रतीक की मौत को नेचुरल मौत बताया, क्योंकि उन्हें प्रतीक की जिंदगी और उन हालातों के बारे में सब कुछ पता था जिनसे वह लंबे समय से गुजर रहे थे। लेकिन दुख की इस घड़ी में परिवार को सांत्वना देने और उनका साथ निभाने के बजाय राजनीति की रोटियां सेंकने वाले समाजवादी पार्टी के कुछ नेता प्रतीक की मौत पर राजनीति करने में लगे हुए थे। बिना सच जाने, बिना पूरी हकीकत समझे, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस संवेदनशील मामले को मुद्दा बनाया जा रहा था। कई लोगों और संगठनों ने NHRC में शिकायत कर SIT जांच की मांग की। हालांकि अपर्णा यादव के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने दिए गए भावुक बयान के बाद साजिश की अफवाहों पर काफी हद तक ब्रेक लग गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अभी भी इस मामले की गहराई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।